बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद शहबाज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 क्लास 10 लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन। जैसा कि हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स प्लेन को, फिर ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन को डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे और डिवीजन को डिस्कस। तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्स प्लेन को स्टडी कर लेते हैं, जिसको आर्गन प्लेन भी कहते हैं। इसमें जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है a प्लस b आयोटा। तो a आपके पास क्या था, रियल पार्ट था आपके पास, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। और ये जो b आपके पास है, इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट को अलोंग एक्स एक्सिस राइट करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अलोंग एक्स एक्सिस, और ये जो b आपके पास है इसको अलोंग वाई एक्सिस हम राइट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। पार्ट 1 इज z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले इनको हम कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो 1 आपके पास है 5 प्लस 3 आयोटा, तो 5 अलोंग एक्स एक्सिस पे होगा और 3 आपके पास वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास 5 आपके पास है और ये आपके पास 3 आपके पास है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखें, ये आपके पास 5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे आप वैल्यू देखें 3, तो आपके पास जो 3 वैल्यू आपके पास है वो यहाँ पे आपके पास है। अब यहाँ से आप वेक्टर ड्रा करते हैं। ये आपने वेक्टर ड्रा कर लिया, जिसमें ये एक्स एक्सिस आपका 5 है और इमेजिनरी आपके पास क्या है, 3 आपके पास है। तो ये आपके पास वेक्टर आ जाएगा z1 तो इक्वल आपके पास है, अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में राइट करें 5, 3 आपके पास आ जाएगा। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये देखें, ये 2 आपके पास है, यहाँ पे 3 आपके पास के यहाँ पे नीचे पॉइंट आएगा, ये देखें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेक्टर ड्रा करेंगे। ये आपने वेक्टर ड्रा कर लिया। कम्प्लेक्स नंबर 2 आपके पास जो आपके पास बनता है, कम्प्लेक्स नंबर 2 जो आपके पास है 2 माइनस 3। अब आपने इनको एडिशन करना है, तो एडिशन आप किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर लें अगर, तो z1 प्लस z2, तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करें तो 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी, तो 3 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा, आंसर 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 7 प्लस 0 आयोटा आना चाहिए, 7 प्लस 0 आयोटा। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे, ये जो वेक्टर आपके पास है ये 2, इसको आप यहां से पिक करेंगे। यहाँ भी ये कम्प्लेक्स नंबर जो 2 आपके पास है, इसको अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, इसके साथ z2 के साथ हम ऐड करेंगे, z1 प्लस z2 करेंगे। तो यहाँ पे ये आंसर देखें, जो आपके पास आंसर आ रहा है, ये आपके पास 7,0 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास है 7,0 आपके पास आ जाएगा। इस तरह आप ये काम कर सकते हैं कि ये जो z1 है, इसको भी आप z2 के साथ ऐड कर सकते हैं, कहीं कम्पिटिटिव लॉ आप चेक कर सकते हैं। देखिए, इधर से भी आप ऐड करें, फिर भी आपको सेम आंसर आपके पास है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आपके पास है, ये आपको कौन सा आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा, जो आपके पास है 7 प्लस 0 आयोटा आपके पास। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 1 था आपके पास, और ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर 2 आपके पास था। तो उनको जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, जो आपका 7,0 आपके पास आ जाएगा। और ये वेक्टर आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं कि z2 प्लस z1, तो ये यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर आंसर आ जाएगा z1 प्लस
2, जिसका आंसर क्या है 7 प्लस 0 आयोटा। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में तो 7,0 आपके पास आ जाएगा। अब इसी की हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप सेम ही काम करेंगे। सबसे पहले वेक्टर ड्रा करेंगे। तो आपके पास वेक्टर, पहला वेक्टर क्या आपके पास है 5 प्लस 3 आयोटा। तो ये देखें, यहाँ से हम ड्रा करते हैं 5 प्लस 3। ये देखें, ये इधर एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू क्या आपके पास है 3 आपके पास है। और यहाँ पे ये देखिए हमने 5 प्लस 3 आयोटा को ड्रा किया। अभी हम क्या ड्रा करेंगे Z2 को, जो Z2 आपके पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसका आपने करना है Z1 माइनस Z2। तो सेम एडिशन की तरह है, लेकिन इस डिफरेंस क्या आपके पास है कि इसके अंदर आप क्या करेंगे माइनस Z2 ड्रा करेंगे, इसकी अपोजिट ड्रा करेंगे। तो ये यहाँ पे था, इसका इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे भी ये बैक साइड पे बनेगा आपके पास। ये देखें, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये आपने क्या करना है, ये वेक्टर आपने ऐड करना है। ये आपके पास वेक्टर था, ये आपके पास था Z1 और ये आपके पास था Z2। आपने क्या ड्रा किया माइनस Z2। अब इस Z2 को आप इसमें ऐड करें। ये देखें, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या बन रहा है आपके पास, ये आपके पास आंसर बन रहा है 3,6। 3,6 यानी 3 प्लस 6 आयोटा। तो हम इसको देख भी लेते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो Z1 माइनस Z2 तो इक्वल आपके पास है 5 प्लस 3 आयोटा। माइनस जब करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 आपके पास 3 आ जाएगा और 3 प्लस 3 क्या आंसर आ जाएगा 6 आयोटा। तो यहाँ देखें, ये जो आंसर आपके पास है ये नहीं बन रहा आपके पास एक्स वैल्यू, ये देखें यहाँ पे, तो एक्स वैल्यू 3 आपके पास है और इमेजिनरी पार्ट क्या आपके पास है 6 आपके पास है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। ये देखिए, आपने क्या किया Z1 माइनस Z2 किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बना Z1 माइनस Z2। इस तरह भी जो आपके पास माइनस Z2 प्लस 1 भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या काम करेंगे, इस वेक्टर को आप माइनस Z2 वेक्टर के साथ ऐड कर दें, फिर भी आपके पास सेम यही आंसर बनेगा आपके पास। तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ यूज करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या आपके पास है कि Z1 प्लस Z2 इक्वल होता है Z2 प्लस Z1 के। इसलिए सब्ट्रैक्शन में Z1 माइनस Z2 इक्वल आएगा माइनस Z2 प्लस Z1 के। दोनों में आपके आंसर क्या आते हैं सेम आते हैं। ये तो आपको था पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने सम एंड डिफरेंस को स्टडी किया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है कि रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। तो ये Z1 है और ये आपके पास Z2 है। तो Z1 क्या आपके पास है 4 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, ये 4 आपके पास है और ये आपके पास 2 आयोटा आपके पास है। यहाँ पे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये Z1 आपके पास आ जाएगा। इस Z2 क्या है -2 प्लस 3, तो -2, तो ये -2 आपके पास है और 3 आयोटा ये आपके पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, ये आ जाएगा Z2 -2 प्लस 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, जो उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं Z1 डॉट Z2, तो उसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे 4 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई -2 प्लस 3 आयोटा। तो सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई -2 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा। तो आंसर बनेगा 4 2 -8 प्लस 12 आयोटा -4 आयोटा
प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा -8 प्लस 12 में से -4 चला जाएगा तो 8 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 आता है तो -6, तो इसका आंसर बनेगा -14 प्लस 8 आयोटा। यहाँ से हम इसका ड्रा करते हैं, जिसका आंसर -14 आपके पास यहाँ पे आएगा ये, और 8 आपके पास यहाँ पे आएगा, तो इसको ड्रा करते हैं। ये देखें आपको जो आपके पास है एक्स एक्सिस पे जो रियल पार्ट है -14 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या आपके पास है 8 आपके पास है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था, और ये आपके पास क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 था, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आपके पास है वो आपके पास है Z1 डॉट Z2 आपके पास आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी डिवीजन देख लेते हैं। तो Z1 आपके पास है -4 -6 आयोटा, तो ये -4 है और ये -6 आपके पास है, तो यहाँ पे वेक्टर ड्रा करते हैं। ये देखें ये -4 -6 आयोटा आपके पास आ जाएगा। दूसरा आपके पास Z2 आपके पास है 1 प्लस आयोटा, तो 1 ये 1 है और ये 1 आपके पास है, यहाँ पे आ जाएगा तो 1 प्लस 1। अब इनको डिवाइड करना है तो पहले डिवाइड करते हैं, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको राइट करेंगे। Z1 डिवाइड बाय Z2, ये आपके पास है -4 -6 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, तो इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -4 -6 आयोटा डिवाइड 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा आपके पास आ जाएगा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें, -4 मल्टीप्लाई 1 -4 आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा ये इक्वल आ जाएगा 4 आयोटा के, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा, -6 मल्टीप्लाई -1 तो ये +6 आयोटा स्क्वायर। नीचे अलजेब्रा का डंडी यूज हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा -4 -6 आपका आंसर आ जाएगा -2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 पुट करेंगे तो -6 और ये 1 प्लस 1, तो आपको आ जाएगा -4 -6 -10 -2 आयोटा डिवाइड बाय 2। जब इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को सेपरेट करेंगे, -10 डिवाइड बाय 2 -2 डिवाइड बाय 2 आयोटा, तो आंसर बनेगा -5 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए -5 आयोटा, तो ये -5 आपके पास है और ये -1 आपके पास है, तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास ये देखें, ये -5 -1 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास था कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये आपके पास था कॉम्प्लेक्स नंबर 2, और ये इनकी जो डिवीजन का आंसर आएगा Z1 डिवाइड बाय Z2 आपके पास आ जाएगा।